हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। इसमें 12 क्वेश्चंस हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस। स्टूडेंट इज टू रिक्वायर टू अटैम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। अब स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको सेलेक्ट एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट उसको करने जरूरी है। इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट दी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है बेसिकली, तो कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आप टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास? 12। अब 12 को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। इनको भी फर्दर डिवाइड किया 5 क्वेश्चंस एंड 7। पार्ट 1 कंटेन 5, पार्ट 2 कंटेन 7 क्वेश्चन। स्टूडेंट इज टू रिक्वायर 8 क्वेश्चंस इन ऑल, मतलब उसको टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? कितने करने हैं? 8। अब स्टूडेंट को 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 क्वेश्चन एक पार्ट से करने जरूरी हैं उसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सपोज ये हो सकता है कि यहाँ से 3 कर ले वो। अगर यहाँ से 3 करेगा वो पार्ट 1 में से, तो पार्ट 2 में से कितने करेगा? उसको टोटल कितने करने हैं? 8। 8 - 3 दैट मीन्स 5। सो पार्ट 2 में से कितने करेगा? 5। इसको आप सॉल्व कर लो। सो 5C3, क्योंकि 5 में से 3 करने हैं। सो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं और 7 में से कितने करने हैं? 5। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 8 क्वेश्चंस हमें टोटल करने हैं। सो 5 और 3 8। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर लो, फिर आएगा 210। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब ये भी तो हो सकता है कि वो इस पार्ट में से, जैसे यहाँ पर 3 किए थे और यहाँ पर 5, हो सकता है इसमें से वो 4 अटैम्प्ट कर ले। अगर वो यहाँ से 4 करेगा, टोटल उसको 8 करने हैं, तो 8 - 4 दैट मीन्स यहाँ से भी वो 4 करेगा। सो इसको भी लिख लो आप। कैसे करोगे? 5C4 इंटू 7C4। सो कितना आंसर आएगा? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 175। अब ये भी हो सकता है कि वो पार्ट 3 में इधर कर रहा हूँ, पार्ट 3 में से वो पार्ट 1 में से वो पहले उन्हें 3 किए थे, फिर उसने 4 किए। अब हो सकता है कि वो 5 अटैम्प्ट कर ले पार्ट 1 में से। अगर उसने 5 अटैम्प्ट कर लिए, टोटल कितने करने हैं उसने? 8। सो 8 - 5 दैट मीन्स पार्ट 2 में से वो कितने करेगा? 3। इसको सॉल्व कर लो। पार्ट 1 5C5। अब 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, इसको सॉल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 3 4। तो इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 35। अब इन हाउ मैनी वेज, टोटल वेज कितने आएंगे? देखो सारे ये क्या हैं? केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, यहाँ पर भी 8 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर भी 8 कंप्लीट हो गए। सो केसेस कौन कौन से हैं? 210, 175 + 35। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combinations out of 52 cards if each selection of 5 card has exactly 1 king। अब ये सेम क्वेश्चन हमने 7.4 में किया था, एक्सरसाइज 7.4। उसमें क्या था? 5 कार्ड कॉम्बिनेशन था और उसमें क्या था? एग्जैक्टली 1 एस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखो टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे? 52। अब उसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं? 5 कार्ड्स। अब इसमें आगे कंडीशन दी है कि एक क्या हो इसमें? किंग। एग्जैक्टली 1। सो अब लिख लो एग्जैक्टली 1 किंग। तो अगर एक किंग है तो बाकी 4 कार्ड्स कोई भी हो सकते हैं। एक किंग, बाकी 4 कार्ड्स कोई भी हो सकते हैं। सो हमें बताया टोटल किंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 4। अब रिमेनिंग कार्ड्स,
देखो हमें सिर्फ एक किंग चाहिए, सो 4 कार्ड में से वो हम निकाल लेंगे। सो बाकी कार्ड हैं वो हमें उसमें किंग नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन 4 कार्ड्स को इसमें से माइनस कर देंगे। कितना आएगा 48। सो किंग निकालना है, सो किंग की सिलेक्शन कैसे होगी 4C1, क्योंकि 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना है, इनटू अब बाकी 4 कार्ड्स कोई भी हो सकते हैं 48C4, और वो किंग नहीं हो सकता इसलिए मैंने 48C4 लिखा है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा और सॉल्व कर लो। 3 × 2 इंटू ये आएगा 48, 47, 46, 45, 44 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी कितना है 44 फैक्टोरियल। सो कैंसिल आउट कर दो इसको। सो यहाँ पर कितना आएगा 8। सो इसको आप सॉल्व कर लो, करोगे तो आंसर आएगा 77832 नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a row so that women can occupy the even places। so ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वुमेन को इवन प्लेसेस पे ही बैठना है। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो ये पहला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। सबसे पहले आप टोटल पर्सनस काउंट कर लो। टोटल पर्सन कितने हैं 9, 5 मैन है 4 वुमेन है। अब मैन पे कोई कंडीशन नहीं है बट वुमेन पे कंडीशन है कि वो इवन प्लेसेस पे ही बैठेंगे। तो अब ऐसा कर लो, ब्लैंक्स लगा लो 1 2, क्योंकि रो में बैठना है उन्होंने, 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसा करो मैन, सो ऑब्वियस सी बात है मैन फर्स्ट सी पे बैठ सकता है क्योंकि ये ऑड प्लेसेस है 2 3 4 5। सो मैन को मैंने ऑड प्लेसेस पे बिठा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे वुमेन को इवन प्लेसेस पे बिठाना है। सो मैन कितने हैं टोटल मैन 5। अब ये इस पे कैसे अरेंज होंगे, मैन कैन अरेंज देमसेल्व्स। वैसे इसका आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितनी ऑप्शन है मैन की 5। यहाँ पर कोई भी पांचों में से कोई भी बैठ सकता है, सो 5। अगर यहाँ पर कोई बैठ गया तो यहाँ पर कितनी ऑप्शन आएंगी 4। अगर यहाँ पर कोई बैठ गया तो 3 2 1। तो क्या आ गया बेसिकली 5 फैक्टोरियल। जिसको आप सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा 120। अब मैन को हमने सीटिंग अरेंजमेंट में बिठा दिया। सो नेक्स्ट, अब वुमेन कौन कौन सी प्लेसेस ले सकती हैं 2 उनकी इवन, 4th 6th एंड 8th। सो वुमेन टोटल वुमेन कितनी है हमारे पास 4 वुमेन है। अब वो अरेंज कैसे होंगी, सो वुमेन कैन अरेंज देमसेल्व्स 4 फैक्टोरियल। वही सेम बात यहाँ पर, अगर सेकंड सीट पर वुमेन के पास कितनी ऑप्शंस हैं, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर 4 वुमेन आ सकती हैं। सिमिलरली इस सीट पर कितनी वुमेन आ सकती हैं 3, क्योंकि यहाँ पर एक बैठ चुकी है तो यहाँ पर 3, सिमिलरली यहाँ पर 2, सिमिलरली यहाँ पर 1। सो कितना आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आएगा 24। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितना आएगा, मैन का कितना है 120, वुमेन का 24। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एग्जांपल है, ये अपनी तरफ से करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी हमने सीटिंग अरेंजमेंट का किया था। तो ये भी कौन सा है सीटिंग अरेंजमेंट का। सो इन हाउ मैनी वेज कैन 5 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हैं 5, 3 बॉयज़ बी सीटेड इन ए रो में बैठना है उन्होंने, सो दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। सो ये कंडीशन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वुमेन कैन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वो कंडीशन थी। अब इसमें क्या है नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करो, टोटल पर्सन्स लिख लो, कितने हैं हमारे पास 8। अब 8 में से 5 गर्ल्स हैं 3 बॉयज़। गर्ल्स के बैठने में कोई भी कंडीशन नहीं है तो गर्ल्स को अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5। सो ये मैंने गर्ल्स के लिए सीट लगा दी। सो
गर्ल्स कितनी है 5, गर्ल्स कैन अरेंज देमसेल्व्स 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर 5 ऑप्शन हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। सो कितना आंसर आ गया 120। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, जो कंडीशन क्या है बॉयज़, अब बॉयज़ को हमें बिठाना है। सो बॉयज़ कितने हैं 3, अब 3 बॉयज़ हैं और कंडीशन क्या है कि बॉयज़ को इकट्ठे नहीं बैठना। सो मैंने गर्ल्स को अरेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर गैप क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब जितने मैंने क्रॉस लगाए हैं 1 2 3 4 5 6, अब 6 क्रॉस लगाए हैं मैंने। अब 6 प्लेसेस हैं बॉयज़ के लिए। अब इनमें से किसी भी प्लेस पे वो बैठेंगे बॉयज़, वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, उनके बीच में कोई ना कोई गर्ल जरूर होगी। और यही हमारा क्वेश्चन है कि नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। सो कितनी ऑप्शंस हैं 6। सो आप ऐसा करो, लिख लो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 3। सीट्स, बॉयज़ के पास ऑप्शन कितनी है सीट्स की 1 2 3 4 5 6। सो 6 ऑप्शंस हैं, बॉयज़ कितने हैं 3। सो बॉयज़ कैन अरेंज देमसेल्व्स 6p3। इसको अब सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें अरेंज करना है इसलिए मैंने p लिखा है। सो कितना आंसर आएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। सो कितना आंसर आएगा 120। सो टोटल अरेंजमेंट्स बॉयज़ का 120 है और गर्ल्स का भी 120, तो आंसर आएगा 14400। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स है किसी क्लास में, 10 आर चोजन फॉर ए पार्टी, 10 को सेलेक्ट करना है पार्टी के लिए। देर आर 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त हैं, हु डिसाइडेड दैट ईदर ऑल ऑफ देम ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। मतलब 3 दोस्त हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर वो जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। सो इन हाउ मैनी वेज कैन दी पार्टी बी चूजन। सो पार्टी को कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सिलेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25। सेलेक्ट कितने करने हैं हमें, सेलेक्ट कितने करने हैं हमें 10। सो अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। सो फर्स्ट पार्ट है, सपोज फर्स्ट पार्ट ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, मतलब वो तीनों फ्रेंड्स जा रहे हैं। अगर वो तीनों फ्रेंड्स जा रहे हैं तो हमारे पास नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने रह गए जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है 25 माइनस 3 22। सो 25 में से 3 माइनस क्यों किया, क्योंकि वो तीनों तो जा ही रहे हैं। सो मतलब हमें जो सिलेक्शन करनी है वो 22 में से ही करनी है। और नाउ सेलेक्ट स्टूडेंट्स, अब सेलेक्ट कितने करने हैं हमें, अब वही बात 3 तो मैंने सेलेक्ट कर ही ली हैं पहले। सो कितने सेलेक्ट करने हैं मुझे और 7, क्योंकि 10 माइनस 3 7। सो नंबर ऑफ वेज जिनसे मैं पार्टी को सिलेक्ट कर सकता हूँ 22C7, क्योंकि 3 मैंने सेलेक्ट पहले ही कर लिए थे इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर भी। तो कितना आंसर आएगा 22 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 170,544। अब सिमिलरली ये भी हो सकता है, ये केस है एक और, ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, ये भी हो सकता है नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब सो उनमें से किसी ने नहीं जाना, दैट मीन्स सो टोटल स्टूडेंट्स, नाउ टोटल स्टूडेंट्स, सो उन्होंने तीनों ने तो मना ही कर दिया। सो दैट मीन्स हमारे पास स्टूडेंट्स कितने रह गए 22, टोटल कितने 25, तीनों ने मना कर दिया, दैट मीन्स 22 रह गए स्टूडेंट्स हमारे पास। सो सेलेक्ट कितने करने हैं हमें, सेलेक्ट 10 ही करने हैं हमें, क्योंकि वो तीनों ने मना कर दिया। सो अब हमें 22 में से 10 सेलेक्ट करने हैं। सो नंबर ऑफ वेज
22c 10। तो सॉल्व कर लो 22 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 646 646। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, सो हमारे पास 2 केसेस हैं, सबको ऐड कर लो आप। यहाँ पर कितना आंसर आया था 170,544 646 646। सो 10 9 11 7, तो कितना आंसर आ गया 817190। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज 5 मेंबर्स आउट ऑफ 10 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। सेकंड पार्ट 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। सो सबसे पहले देखो टोटल मेंबर्स कितने हैं। सो ध्यान से करना क्वेश्चन 10। सेलेक्ट कितने करने हैं हमें 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स को हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। अब इसका मतलब क्या है कि 2 पर्टिकुलर कोई मेंबर्स हैं उनको हमें सेलेक्ट करना ही है, मतलब वो पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं। तो दैट मीन्स अब 2 पर्टिकुलर मेंबर 2 मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब ये सिलेक्ट करने ही करने हमें, ये सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दैट मीन्स नाउ टोटल मेंबर्स कितने हैं। अब 10 में से हमने 2 तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, 2 पर्टिकुलर मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड, तो दैट मीन्स कितने रह गए 8। अब सेलेक्ट कितने करने हैं सेलेक्ट मेंबर्स। सो हमें पता है अब 2 तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, तो हमें टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं 5। अब 5 में से अब 2 माइनस करो दैट मीन्स 3। सो हमने बेसिकली 8 में से अब 3 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं। सो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा 8c 3। इसको सॉल्व कर लो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। थोड़ा सॉल्व करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है 3 इंटू 2। सो 3 2 6। सो कितना आंसर आ गया 56। अब नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा उन्होंने 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। 2 मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। अब इसका क्या मतलब है कि 2 पर्टिकुलर मेंबर्स हैं उनको हमने इंक्लूड नहीं करना, उनको हमने सेलेक्ट नहीं करना। दैट मीन्स नाउ टोटल मेंबर्स कितने रह गए हमारे, फिर कितने थे हमारे पास 10। अब उनमें से 2 मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दी कि उनको इंक्लूड करना ही नहीं, तो कितने रह गए 8। अब सेलेक्ट कितने करने हैं, देखो अभी तक हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो हमें टोटल वही 5 मेंबर्स ही सेलेक्ट करने हैं। सो नंबर ऑफ वेज, अब बेसिकली क्या करना है हमें 8 में से 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। सो 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सो सेम कैलकुलेशन ही है 876 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इंटू 2। सो कितना आंसर आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। अब वर्ड कौन सा है असैसिनेशन। अब उन्होंने बोला है कि टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करो जिनमें क्या है ऑल एस आर टुगेदर। सो ये वॉवल्स जैसा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप ऐसा करो असैसिनेशन वर्ड लिख लो दोबारा ASS आई नेशन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो कितने लेटर्स है इसमें 13 टोटल। सो इसमें रेपिटेशन देख लो एस कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 और ए 3 टाइम्स, आई 2 टाइम्स और एन 2 टाइम्स, ए हो गया, टी 1 टाइम ही है, ओ भी 1 टाइम है। काउंट कर लो। सो टोटल हमारे 13 लेटर्स पूरे हो गए। सो अब हमें क्या करना है ऑल एस आर टुगेदर। सो क्या करेंगे एस को हम सिंगल यूनिट सपोज कर लेंगे 1 यूनिट, मतलब ये 1 लेटर है। अगर ये हमारे पास एस सिंगल यूनिट है, बाकी कितने रह गए हमारे पास ए 3 ए रह गए हमारे पास, 2 आई 2 एन
एक टी एक ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 4 13 हो गए। सो ये कितने हैं 9 लेटर्स। सो 9 लेटर्स ये हैं और एक लेटर ये है। सो टोटल कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो बेसिकली 10 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय। अब इसमें रेपिटेशन हो रही है। ए कितनी बार आ रहा है 3 बार, आई कितनी बार आ रहा है 2 बार, और एन 2 टाइम्स। सो ये हमारे क्या हो गए, ये आपस में अरेंज हो गए, इतने वे से अरेंज हो सकते हैं, बट हमें पता है एस 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 आल्सो अरेंज, ये खुद भी अरेंज हो सकते हैं। वॉवल्स वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते हैं, अरेंज देमसेल्फ कितने हैं 1 2 3 4, 4 3 2 इंटू 1। सो 4 फैक्टोरियल। अब इसमें भी रेपिटेशन है, चारों वैसे रिपीट हो रहे हैं। सो कितना आंसर आ गया 1। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सो कितना आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 1। इसको आप सॉल्व कर लो, आएगा 151200। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। अब क्वेश्चन क्या है, अब ये हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं। अब इन डिजिट से मुझे एक नंबर बनाना है जो 10 लाख से क्या हो, बड़ा हो। सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लो इसके, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। सब 7 ब्लैंक्स लगा लो, 3 4 5 6 7। अब हमें पता है ये भी 7 है, ये भी 7 है। अगर 10 लाख से हमें नंबर बड़ा चाहिए तो यहाँ पर अगर 4 होगा तो वो श्योरली नंबर इससे बड़ा ही होगा। तो इसको काउंट कर लो आप। अब अगर यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ पर कितनी ऑप्शंस रहेंगी हमारे पास, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सो दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। अब 4 तो फिक्स है, 4 तो हमारा फिक्स था। अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। 4 यहाँ पर एक बार ही है, 1 भी और 0 भी। सो कितना आंसर आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। सो कितना आंसर आ गया 120। सो 120 वो वाले नंबर्स हैं हमारे जिनमें 4 क्या है, फर्स्ट प्लेस पे है। अब ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। अगर फर्स्ट प्लेस पे 2 होगा वो भी इससे 10 लाख से बड़ा होगा श्योरली। सो यहाँ पर कितनी ऑप्शन हैं, 6 5 4 3 2 1। सो 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि अब मैंने 2 फिक्स किया है, तो 2 यहाँ पर फिर रिपीट हो रहे हैं कितने टाइम, 2 टाइम्स। 4 भी रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, और सॉरी 2 टाइम्स। सो इसको सॉल्व कर लो, 6 5 4। 6 फैक्टोरियल होता है वैसे 720, और ये 2 इंटू 2, सो 360, सो 180। सो 180 नंबर्स हैं जिनमें क्या है कि 2 उसके फर्स्ट प्लेस पे है। अब सिमिलरली अगर 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ 1 आएगा, आप लास्ट वाले डिजिट्स देख लो इसके बाकी के, 2 0 2 4 2 4। अब 1 के बाद कोई भी नंबर आए इनमें से इससे बड़ा ही होगा श्योरली। सो यहाँ पर फिर काउंट कर लो, 6 5 4 3 2 1। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। उसको अब सॉल्व कर लो, 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2। सो कितना आया 120/2, दैट मीन्स 60। अब हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं, ये देखो वहाँ यहाँ पर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब इस प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होगा तो ये एक 6 डिजिट नंबर बन जाएगा जो 10 लाख से क्या होगा, छोटा। इसलिए हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखेंगे। सो ये हमारे टोटल नंबर्स आ गए। सो टोटल नंबर्स जो ग्रेटर हैं 10 लाख से, कितना आंसर आएगा 120 + 180 + 60। सो कितना आंसर आ गया 360। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, नमस्ते।